जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ के समय पर अकेले में ज्ञान के ख्यालातों में डूबे रहते थे। शिव बाबा के साथ रूह रिहान करके अपने अंदर के विज्ञान को गहराई से बाबा से जानते रहते थे। वैसे ही मुझ आत्मा को भी अपने अंदर के विज्ञान में जाकर बाबा का साथ लेकर अपने अंदर के सत्य को और गहराई से जानना है। शिव बाबा के मुरली के महावाक्यों में जो गहरे रहस्य समाये हुए हैं, एक एक ज्ञान के अंदर विज्ञान भरा है। उस विज्ञान को अंतर्मुखी होकर एकांत में बाबा के साथ अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर ही समझा जा सकता है। जो सारा संसार और यूनिवर्स बाहर दिखता है, जो यूनिवर्स फिजिकल लगता है, उसका सूक्ष्म रूप, सत्य रूप मुझ आत्मा के ही अंदर है। योग में बैठने से बाबा को अपना साथी बनाकर उनके साथ निराकारी रूप में साथ स्थित हो जाने से अंदर के संसार को ऑब्जर्व किया जा सकता है। साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में चल रहे पार्ट को, उसके एक एक दृश्यों को जब मैं आत्मा न्यारी होकर देखती हूँ तो मुझे उसमें अपना रोल ऐसा लगता है जैसे कोई ये पराया व्यक्ति ड्रामा में एक्ट कर रहा है। वो मैं हूं ही नहीं, क्योंकि उसमें दिख रहा रंग, रूप, भाषा
उसमें रोल में दिए गए डायलॉग्स, उसके एक्शंस, उसकी चाल चलन, चेहरे के एक्सप्रेशंस मुझे बिल्कुल पराये लगते हैं, क्योंकि मैं तो सत्य रूप में बाप समान शांति का सागर हूँ। लेकिन रोल का कैरेक्टर तो कुछ आवाज में आता रहता है, शोर मचाता है। उसके चेहरे पे चलन में कभी कभी हलचल और अशांति भी दिखती है। मैं जब बहुत अंतर्मुखी होकर कैरेक्टर के मन के अंदर झांकती हूँ, तो उसमें चल रहे संकल्प मुझे बहुत अपवित्र लगते हैं, अपने नहीं लगते, पराये लगते हैं। क्योंकि मैं तो शांति और पवित्रता का सागर हूँ। मेरे अंदर तो कोई भी बुराई, कोई भी विकार ही नहीं। लेकिन कैरेक्टर का मन कोई कोई किसी किसी की बुराई के बारे में देखता और सोचता है। कैरेक्टर के एक्शंस में जो दिखता है वो भी मुझे पराया लगता है। वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरे अंदर तो अति धैर्यता, अति नम्रता, अति सरलता, निर्माणता और अति संयम है। लेकिन जो कैरेक्टर मुझे अपना दिखता है वो तो बिल्कुल विपरीत है। उसमें कैरेक्टर एक्शंस में कभी धैर्य खो देता है, कभी निर्माण चित्त होने की जगह अहंकार दिखाने लगता है, कभी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोधित हो जाता है। उसके जो भी एक्शंस होते हैं वो बहुत पराये लगते हैं। वो मैं तो नहीं। इसी तरह जब साक्षी होकर मैं रोल की वाणी को सुनता हूँ, उसके वचन को सुनता हूँ, तो वो भी मुझे बहुत पराये लगते हैं। क्योंकि वाणी में कभी अशांति दिखती, कभी अपशब्दों को प्रयोग दिखता,
कभी वाणी में अहंकार दिखता, और भी ना जाने अजीब अजीब सी शब्दों का प्रयोग होता है। मैं आत्मा तो संपूर्ण पवित्र हूँ, बाप समान हूँ। मेरे अंदर तो दिव्यता भरी है। मुझे तो उन शब्दों और भाषा का ज्ञान तक नहीं। वो मेरे नहीं है, पराये हैं। फिर मैं जब साक्षी होकर पूरे संसार को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखती हूँ, एकदम सूक्ष्म रूप में देखती हूँ, तो मुझे चारों तरफ माया वायरस का प्रकोप दिखता है। पूरे संसार पे रावण का जाल दिखता है, जिसमें पार्ट प्ले कर रहे सभी मनुष्य माया रावण से प्रभावित होकर पतित और विकारी पार्ट में डूबे पड़े हैं, जिससे कभी कभी मेरा पार्ट मुक्त तो हो जाता है। जब भी वो दिव्य बुद्धि से काम लेता है, तो वो माया वायरस और रावण की बीमारी से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन वायुमंडल में चारों तरफ माया का गहरे से प्रभाव होने के कारण और रोल के खुद के हिसाब किताब बचे होने के कारण वो माया और रावण के वश होकर जो कुछ भी करता है, वो रावण का है, मेरा नहीं। मैं तो बाप समान संपूर्ण पवित्र हूँ, संपन्न हूँ, सातों गुणों से भरपूर हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरी साक्षी दृष्टा की स्थिति से देखने पर मेरे रोल के ऊपर जो भी माया का प्रभाव है, जो रावण का है, उस पर अटेंशन देकर जब मैं आत्मा उससे निर्मोही होकर वो सब कुछ बाबा को सौंप देती हूँ और अपने सत्य में दृढ़ता के साथ अचल अडोल रहती हूँ, अपने सत्य की दृष्टि को हिलने नहीं देती, तो माया रावण का प्रकोप
रोल के कैरेक्टर से उतरने लगता है। उसके एक्शन, बोल और संकल्पों से उसका प्रभाव मिटने लगता है, समाप्त होने लगता है। जैसे ब्रह्मा बाबा बार बार अंतर्मुखी होकर अपने रोल के पैटर्न में माया और रावण को पहचान कर एकांतवासी हो जाते थे। बाबा के साथ बैठकर रोल को साक्षी होकर देखा करते थे। सूक्ष्म रूप से चेकिंग किया करते थे। संकल्प और संस्कारों के लेवल पर जो भी हलचल होती थी, उसे रावण की हलचल समझकर, जानकर, उसे पहचान कर बाबा को दे देते थे और अपने सत्य में टिक जाया करते थे। जितना भी समय मिलता, अपने सत्य में टिके रहने का अभ्यास करते थे, जिससे माया को आने का चांस ही नहीं मिलता था। बाबा ने निरंतर अपनी ये स्थिति बनाई। यज्ञ की इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी, इतने सारे भाई बहनों का शरीर और मन का लालन पोषण करते हुए भी, समाज और चारों तरफ के विरोध को सहते हुए भी, शरीर के बुजुर्ग होने की वजह से, शरीर की हलचल होते हुए भी बाबा ने अपना सबसे ज्यादा कीमती समय अंतर्मुखी होकर बिताया। शिव बाबा को समर्पण करके अपनी बुद्धि से बिल्कुल हल्के हो जाने के बाद ही वो अपने सत्य पर एकाग्र हो सकते थे। ब्रह्मा बाबा ने गुप्त रूप से चलते फिरते, बात करते, काम करते, उठते बैठते, सोते जागते, ये अभ्यास जारी रखा। जिससे माया के भिन्न भिन्न रूपों को पहचान कर बाबा शिव बाबा के समान नॉलेजफुल बन गए। माया के सभी द्वार को बाबा ने एक एक करके बंद कर दिया। निरंतर ये अभ्यास करते रहे, तपस्या करते रहे कि मुझे किसी भी रूप में अपने अंदर की माया को परास्त करना है। बाबा ने ड्रामा की हर एक बात को त्याग कर दिया।
सबसे पहले उन्होंने स्त्री पुरुष के भान को त्याग किया। फिर उन्होंने अपने शरीर के बुजुर्ग होने के भान को त्याग किया। फिर उन्होंने लौकिक परिवार में किसी के पति, किसी के पिता, किसी के ससुर या अनेक रिश्तों का बुद्धि से त्याग किया। बाबा ने पूरी तरह से मन में चल रहे लौकिक इच्छाओं का त्याग कर दिया। लौकिक संकल्पों का त्याग कर दिया और पूरा मन शिव बाबा को समर्पण कर दिया। बाबा उससे संकल्प देकर चाहे जो कराए, जहां ले जाए, जहां बैठाए, सब में राजी। लौकिक जीवन की सबसे कीमती चीज बाबा ने अपना व्यापार और अपना सारा धन भी त्याग करके यज्ञ में समर्पित कर दिया। बाबा ने अपनी हद की सभी बातों को, नाम, मान, शान, दादा लेखराज के रूप में उनको समाज में जितना भी सम्मान मिलता था, बाबा ने उसका भी त्याग कर दिया। निंदा, ग्लानि, अपमान, बाबा ने सब कुछ सहा। लौकिक के सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचय के सभी व्यक्तियों से बाबा ने किनारा कर लिया। अपनी बुद्धि को सबसे हटा लिया। धीरे धीरे करके भोजन आदि की भी आसक्तियों को बाबा त्याग करते गए। जो मिला वो खा लिया। शरीर के सभी सुखों का बाबा ने त्याग कर दिया और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहे। सिर्फ शिव बाबा की याद और अपना कृष्ण स्वरूप ही उन्हें याद रहता। अपने को सबसे ऊंची आत्मा के रूप में देखते और सभी को आत्मा के रूप में सम्मान देते। सभी परिस्थितियों को बाबा ने खेल समझकर पार किया। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी बाबा अचल अडोल रहे। अंदर से माया ने कमजोर संकल्प देकर और शरीर ने बीमारियां देकर बाहर से परिस्थितियों में विरोध देकर बाबा को खूब गिराने की कोशिश करी। बाबा का मनोबल तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन बाबा तो रमता योगी बन
शिव बाबा के प्यार में समाये हुए एकदम निश्चय बुद्धि होकर विष्णु के समान शेष नाग की सैया में लेटे लेटे बेफिक्र बादशाह बनकर सभी विरोधियों को परास्त करते गए। हर ईंट को सीढ़ी बना दिया और अपनी आत्मोन्नति में निरंतर बढ़ते रहे और अंत में विजय प्राप्त करके ही कर्मातीत हो गए। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे ड्रामा की सभी माया और रावण की चालाकी को समझ अपने सत्य स्वरूप के अभ्यास से, त्याग और तपस्या से बेहद का वैराग कर नष्ट मोहा बने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।